उसके बाद अगर हम देखें वट एवर विल बी द रिजल्ट, इमाम आयतुल्लाह खamenei name would not be written among coward, he fighting like his warrior ancestor और हसन एंड हुसैन रज़ीउल्लाह। ये कमाल खान ने ये बात की है, इंडियन एक्टर एंड क्रिटिक ने ये बात की है कि जो इब्राहिम रईसी जिस तरह मैदान के ऊपर जंग लड़ रहे हैं, इसराइल के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ मुकाबला कर रहे हैं, सुपर पावर जिसको पूरी दुनिया सुपर पावर मानती है, अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। ये तारीख में लिखा जाएगा। आयतुल्लाह खamenei जो ईरान का सुप्रीम लीडर है, जिस तरह ये खड़ा हुआ है मैदान के ऊपर खड़े होकर अपने मुल्क का डिफेंड कर रहा है, अपने मुल्क की हुक्मरानी कर रहा है और अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहा है, अपने मुल्क की एक इज्जत वकार बना रहे हैं और इसराइल को मुँह तोड़ जवाब दे रहा है, अमेरिका को मुँह तोड़ जवाब दे रहा है। ये तारीख में लिखा जाएगा और ये अपने सहाबा कराम जो इसके सहाबा कराम है उन्हीं की तरह ये मुकाबला कर रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ीउल्लाह और हज़रत इमाम हुसैन रज़ीउल्लाह के भाई हज़रत इमाम हसन की तरह ये मुकाबला कर रहा है और आखिरी हद तक यजीद के सामने बैठ कबूल नहीं कर रहा है। ये इंडिया का एक्टर और क्रिटिकर बात कर रहा है। उसके बाद ये सऊदी का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान क्या बात करते हैं, टुडे द इंटायर इस्लामिक वर्ल्ड स्टैंड बिहाइंड ईरान से सऊदी क्राउन प्रिंस। ये सऊदी क्राउन प्रिंस कहते हैं कि आज पूरा इस्लामिक वर्ल्ड, पूरे मुसलमान अक्रॉस द वर्ल्ड इस वक्त ईरान के पीछे खड़े हैं। ये ईरान को इन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया है और ईरान तक ये पैगाम पहुँचाया कि हम आपके पीछे खड़े और हम नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा के जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी हुक्मरान हैं वो आपके पीछे खड़े हैं। आप जंग लड़ो और इसराइल को मुंह तोड़ जवाब दो, आपको कोई आर्म नहीं पहुँचा सकता, हम आपके पीछे खड़े हैं और आप मुकाबला इन यजीदों इन्फोनों का करो। ये सऊदी अरब का प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को डायरेक्ट पैगाम पहुँचा दिए टेलीफोन करके। उसके बाद वी हैव टू स्टॉप ईरान फर्स्ट एंड देन पाकिस्तान टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स, नेतन्याहू इफ ईरान फॉल्स पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट वन। ये नेतन्याहू ने एक टीवी शो के ऊपर ये बैठ के ये बात की। ये कोई एआई के ज़रिए ये वीडियो पैगाम नहीं है, ये असल वीडियो पैगाम है जो सोशल मीडिया के ऊपर फैला हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर ये फैला हुआ है, जिसपे नेतन्याहू टीवी शो के ऊपर बैठ के साफ़ी उससे पूछता है कि आपको किस से ज़्यादा तकलीफ़ है, आपको किस से ज़्यादा डर है। तो उससे कहा पाकिस्तान और ईरान जो न्यूक्लियर वेपन इनके पास है, हमें इनसे तकलीफ है कि ये हमें ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। नेतन्याहू के अल्फाज, नेतन्याहू ने कहा है कि वी हैव टू स्टॉप ईरान फर्स्ट, हम पहले ईरान को रोकेंगे और उसके बाद पाकिस्तान को, क्योंकि इनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है और हमें ईरान को अगर हमने रोक लिया, ईरान को अगर हमने फॉल डाउन करवा दिया, न्यूक्लियर पावर बनाने से रोक दिया, तो फिर अगला निशाना पाकिस्तान होगा, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर पावर है और ये हमारे लिए तकलीफ दे हो सकता है, हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए हमारा अगला निशाना पाकिस्तान होगा। ये नेतन्याहू के अल्फाज हैं और इसको सीरियस लेना पड़ेगा। इफ़ ईरान फॉल्स पाकिस्तान विल बी नेक्स्ट वन। ये नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान फॉल्स करता है, ईरान तबाह बर्बाद हो जाता है, तो अगला निशाना हमारा पाकिस्तान होगा। ये खुलेआम ये धमकी लगा रहा है पाकिस्तान को। ये मेरा आप एक बात याद रखना, ये मैं पिछले रमज़ान मुबारक से ये बात करते आ रहा हूँ, 2 साल से ये बात करते आ रहा हूँ कि ये मामला आगे जाएगा, ये मुसलमानों तक ही मामला जाएगा और जितने भी मुसलमान अक्रॉस द वर्ल्ड रहते हैं वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं पाएंगे। हमें एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा, एक साथ एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा और इसराइल के खिलाफ हमें जंग लड़नी होगी और इसका खात्मा करना होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर वार क्राइम कराना चाहता है, ये पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को आपस में लड़वाना चाहता है और ये तबाही बर्बादी करवाना चाहता है। इसलिए सारे मुसलमान हुक्मरानों को, सारे मुसलमान कंट्रीज़ को एक साथ, सारे मुसलमानों को एक साथ जमा होना पड़ेगा और इसराइल के खिलाफ ज़ाद करनी पड़ेगी और इसको इसके ऊपर एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा, वरना हमें नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें, ये सोशल मीडिया एक्टिविटी हैं रोसी पिरानी, इन्होंने क्या कहा, पाकिस्तान इज अर्जिंग मुस्लिम कंट्रीज टू स्टैंड विद ईरान एंड यूनाइट अगेंस्ट इसराइल। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ इसराइल हैज टारगेटेड ईरान, यमन एंड फलस्तीन। इफ मुस्लिम नेशन डो नॉट यूनाइट नाउ ईच विल फेस द सेम फेट। पाकिस्तान इज शोइंग मोर बैकबोन देन मोस्ट अरब कंट्रीज, विल अदर फ्लो इट लीड। ये पूछा किया है एक सोशल मीडिया एक्टिविटी ने कि पाकिस्तान इस वक्त आगे जा रहा है, पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट फुट पे खेल रहा है और खुलेआम
अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम अपने ब्रदरहुड मुल्क मुस्लिम ब्रदर ईरान के साथ खड़े हैं और जो ईरान को तकलीफ पहुँचाएगा हम उसके खिलाफ जांच करेंगे, उसके खिलाफ हम बयानियाँ बनाएंगे। और ये पुरअमन तरीके से खुलेआम पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम ईरान को सपोर्ट करें जो, और इसराइल ने जो पाकिस्तान ईरान के पर हमला किया है वो गैर कानूनी हमला किया और ये इसकी हम ट्वीट करते हैं, इसके खिलाफ इन्होंने स्टेटमेंट दी और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी ये मसला उठाया है। उसके बाद अगर हम देखें ये खबर आई है कि रिपोर्ट ऑफ इसराइली एयर स्ट्राइक ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस बिल्डिंग इन तेहरान। ये अभी खबर आई है कि रिपोर्ट आ रही है कि इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया है इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस बिल्डिंग इन तेहरान। उन्होंने बिल्डिंग ऑफ तेहरान, मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस बिल्डिंग इन तेहरान, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया, उसके ऊपर हमला किया। अल्लाह ताला इनको ये सुकून से बैठने वाले नहीं है, जब तक ये तबाह बर्बाद हो जाए ये सुकून से आराम सुकून से बैठने वाले नहीं है। जब तक हमने इनके खिलाफ एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा, इनके खिलाफ हमने जांच करनी पड़ेगी और इनको मुंह तो जवाब देना पड़ेगा। इंशाल्लाह जब हम इनको मुंह तो जवाब देंगे, जिस तरह अभी हम इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू इनको याद दिलवा रहे हैं, इसी तरह हमें इनकी असल औकात, इनकी असल वैल्यू हमें याद दिलवाते रहना है। हमने पीछे हटना नहीं है, इनको बेनकाब करना है, इनको पूरी दुनिया के अंदर बदनाम करना है, इनको जलील रुस्वा करना है और इनका हमने एक साथ मिल के एक पेज के ऊपर आके इनका हमने एक साथ मुसलमानों ने एक साथ मिल के इनका खात्मा करना है। उसके बाद अगर हम देखें ईरान शॉट डाउन अनदर इसराइल F-35 इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द इसराइली पायलट हु इजेक्टेड एज बीन अरेस्टेड। तुम के रखो ये बात है कि ईरान ने एक और F-35 त्यारा है, इसराइल का गिरा तारा है और उनका पायलट गिरफ्तार करके अपने साथ लेके हैं। और कल ये दावा हुआ जब ईरान ने सेकेंड पेज के अंदर दूसरे दिन लगातार इसराइल के पर हमला किए तो इन्होंने ये दावा किया कि हमने 1 घंटे के अंदर इसराइल के 10 त्यारे नीचे गिरा के तबाह बर्बाद करके उनको मुंह तोड़ जवाब दिए। उनके त्यारे हमने नीचे गिराए 10 त्यारे 1 घंटे के अंदर। ये ईरान मीडिया ने और ईरानी हुकूमत ने ये दावा किया और इसराइल ने इसकी तरदीद की है कि हाँ ये हुआ है, हमारे त्यारे नीचे गिरे हैं जो हमने ईरान के अंदर भेजे थे और ईरान के अंदर वो दाखिल हो गए थे और फिर हमें नहीं पता उन्होंने क्या किया है, उनका रिस्पॉन्स क्या हुआ है। लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हमने 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर ईरान के 10 त्यारे नीचे गिराए हैं। और अब एक और खबर आ रही है कि ईरान ने एक और शट डाउन अनदर इसराइली F-35 इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। वेस्टर्न पार्ट के अंदर उन्होंने एक और F-35 का त्यारा नीचे गिराया है। एंड द इसराइली पायलट हु इजेक्टेड हैव बीन अरेस्टेड, जो इसके अंदर पायलट था उसको गिरफ्तार करके अपने साथ लेके अब तक ये 3 पायलट हो गए। 2 पायलट पहले दिन जब ईरान ने हमला किया था और ये पायलट अब आ रहा है कि तीसरा ये पायलट अब गिरफ्तार किए। पता नहीं कितने पायलट हो गए, ये आखिर में हमें रिपोर्ट पता चलेगी कि क्या नुकसान इसराइल को हुआ है और क्या नुकसान ईरान को हुआ है और किस किस को नुकसान का सामना करना पड़ा है और किसकी जीत हुई है। आखिर में जाके जब जंग रुकेगी, सीज फायर होगा, इख्तिताम होगा तो फिर पता चलेगा किसको फ़ायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। ईरानी हमलों से तल अबीब बैतयम कंदर बन गया। ये पूरा जो टेल अबीब है वो एक समंदर है, वो तबाह बर्बाद हो गया। टेल अबीब जो ईरान के हमलों से जो उन्होंने मिसाइल फेंके, बैलिस्टिक मिसाइल फेंके, 100 मिसाइल फेंके, उससे पूरा टेल अबीब जो इसराइल का कैपिटल है वो तबाह बर्बाद हो गया और तबाह बर्बाद होकर रह गया। ईरानी हमलों से तल अबीब बैत यम कंदर बन गया है। ईरानी हमले जो ईरान ने हमला किया है इसराइल के पास 100 मिसाइल फेंके हैं, बैलिस्टिक मिसाइल फेंके हैं, उससे जो उनका कैपिटल है इसराइल का तल अबीब वो पूरा तबाह बर्बाद हो गया है। वो अभी नुकसान का सामना करना पड़ा है और लोगों के अंदर इस वक्त परेशानी की लहर तोड़ी हुई है कि हमारे घर तबाह हो गए, हमारी बिल्डिंग तबाह हो गई, ये बर्बाद हो गई। ये बेसकूनी इनको मरवाएगी, इंशाअल्लाह ये बेसकूनी और फैलेगी और इंशाअल्लाह ये तबाह बर्बाद होंगे जिस तरह इन्होंने हमारे फ़लस्तीनी और गज़ा के मुसलमानों के ऊपर बेसकूनी फेंकी है। ईरानी हमलों से तल अबीब बैत यम कंदर बन गया है। ये तल अबीब है और ये पूरा तबाह बर्बाद हो गया, लोगों के घर तबाह हो गए, लोगों की बिल्डिंग तबाह बर्बाद हो गई हैं। इनको करारा जवाब मिला है। ईरानी हमलों से तल अबीब बैत यम कंदर बन गए हैं। रात भर बमबारी, सुबह को घरों का हाल देख कर लोगों को सदमा आ गया है। अपने घरों का हाल देख के जो तबाह बर्बाद हो गए ईरानी हमलों के ज़रिए, ईरान की जो मिसाइल फेंके गए हैं जो उनके घरों के ऊपर आगे गिरे हैं और उनके घरों को नुकसान पहुंचा, उत्साह तबाह बर्बाद होकर रात भर बमबारी, सुबह वो घरों का हाल देखकर लोगों के अंदर जो इसराइली लोग हैं उनको देख के, अपने घरों को देख के उनके अंदर सदमा आ गया है, उनके अंदर खौफ आ गया, उनके अंदर मायूसी पैदा हो गई है कि ये हमारे घरों के साथ ईरान ने क्या कर दिया है। तेल अबीब, अफिया, मकबूसा, बैतुल मुक़द्दस में सैकड़ों इसराइली बेघर हो गए। इसराइल बेघर हो गए, उनके घरों को तबाह बर्बाद कर दिए। सिर्फ उनकी कैपिटल तेल अबीब में नहीं, तेल अबीब हो गया, ईफा हो गया,
हाइफा हो गया, मकबूसा, बैतुल मुकद्दस हो गया, उनके सारे सैकड़ों घर जो इसराइल के अंदर इन 3 शहरों के अंदर थे वो सारे तबाह बर्बाद करके छोड़ दिए हैं और लोग बेघर हो गए। इंशाल्लाह ये और बेघर होंगे, इनके ऊपर और तबाही और बर्बादी आएगी। अभी तो पिक्चर बाकी है। जगह जगह हमारे बल्ले का ढेर, गाड़ियों को भी नुकसान, जगह जगह हमारों के जो बल्बे हैं उसका ढेर पड़ा हुआ है, उनको तबाह बर्बाद जो हुई हैं उनका ढेर पड़ा हुआ है और गाड़ियों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। ईरानी हमलों से तल अबीब बैत यम कंदर बन गया है। पूरा ईरान के जो हमलों से ये पूरा ये जो तल अबीब है जो इनका कैपिटल है इसराइल का, वो पूरा तबाह और बर्बाद हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। इंशाल्लाह ये बेसुकूनी जो इनको सदमा मिला है, इंशाल्लाह ये सदमा अभी आगे बढ़ेगा। इंशाल्लाह ये और बेघर होंगे, ये इनके ऊपर और तबाही और बर्बादी आएगी। अल्लाह ताला इनको तबाह और बर्बाद करेगा क्योंकि इन्होंने हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर जुल्म और ज़बर किया। इन्होंने हमारे फ़लस्तीनी गज़ा के मासूम बच्चों के ऊपर जुल्म और ज़बर किया, उनको बेघर किया है, उनके ऊपर उनकी ज़िंदगियाँ अज़ाब बनाई हैं, उनका जीना मरना उनके ऊपर अज़ाब बनाया है, उनको बेरहमी से कत्लेआम किया, उनका खाना वगैरह रोका है। इंशाल्लाह ये सब कुछ इसराइल के ऊपर होगा। ये बेरहमी के साथ मरेंगे, ये बेसुकूनी के साथ मरेंगे और ये तबाह बर्बाद होंगे, इनका नाम और निशान मिटेगा इंशाल्लाह रब्बुल आलमीन के सदके।